पॉडकास्ट देखने का टाइम नहीं है, डोंट वरी, ये क्लिप्स चैनल को सब्सक्राइब कर लो क्योंकि मेरे पॉडकास्ट में से जितने भी छोटे छोटे क्लिप्स रहती हैं वो कट करके हम इस चैनल के ऊपर अपलोड कर लेते हैं, जहां से आप कम टाइम में बहुत ज़्यादा चीज़ें सीख पाओ। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स मूव ऑन टू वीडियो। फ्रेंचाइजी एक बार मैंने ले ली तो कुछ मैंने सुना है कि टर्म्स कंडीशंस ऐसे होते हैं जिसकी वजह से मैं बाहर नहीं जा सकता, खुद का बिजनेस नहीं चालू कर सकता। तो क्या इसकी वजह से कोई लीगैलिटीज़ में प्रॉब्लम आती है? देखिए, कई सारे ब्रांड ये जरूर कहते हैं कि आप बिल्कुल हमारे जैसा काम नहीं कर सकते। जैसे कि आपने कोई मैं फिर दोबारा से खाने पीने एग्जांपल में आ जाता हूँ, आपने छोले भटूरे की फ्रेंचाइजी ली तो हो सकता है वो फ्रेंचाइजी ये कहे कि आप सेम बिजनेस को नहीं कर सकते हैं जब तक आप हमारे साथ एग्रीमेंट में हैं। और अकॉर्डिंग टू सुप्रीम कोर्ट, एक बार आपका एग्रीमेंट खत्म हुआ तो कोई आपको बाइंड नहीं कर सकता है, वो आपकी जीने की आज़ादी पर रोक है। करेक्ट। और कोई भी आपकी जीने की आज़ादी पे रोक नहीं लगा सकता है। तो जब तक आप एग्रीमेंट में हैं, हो सकता है कि तब तक आप सेम बिजनेस ना कर पाएं, लेकिन इसके अलावा आपको बड़ा बनने का पूरा अधिकार है, आपको मल्टीपल बिजनेस करने का पूरा अधिकार है, आप जो चाहे वो कर सकते हैं। ट्रू। लेकिन फिर भी एग्रीमेंट पढ़ना पड़ेगा और वो एग्रीमेंट सही तरीके से एप्लीकेबल है भी कि नहीं है। समटाइम्स जो एग्रीमेंट में लिखा होता है जरूरी नहीं कि वो एप्लीकेबल हो जाए। जैसे कि मैंने आपके साथ एग्रीमेंट किया कि आपको किसी का मर्डर करना है और उसके बदले में आपको 5 लाख रुपए दूंगा, तो ये एग्रीमेंट वैलिड है? नहीं। तो इसी तरीके से हो सकता है कि वो एग्रीमेंट वैलिड है या नहीं है, ये कौन बताएगा? तो लीगलिटीज में आपको पूरा चेक करना पड़ेगा, जानना पड़ेगा जो आपने एग्रीमेंट में एंटर किया है वो एग्रीमेंट सही भी है या नहीं है। एब्सोल्युटली। लेकिन अगेन कभी कभी ये भी लगता है कि यार एक तो मैं खुद का इन्वेस्टमेंट करके किसी का फ्रेंचाइजी लूँ, किसी का ब्रांड नेम लूँ, उसके सिस्टम्स, उसकी SOP, उसने बोला वैसे बिजनेस करूँ, तो यार कहीं ना कहीं ये मेरा खुद का बिजनेस ना हो करके ये नौकरी जैसा नहीं हो गया कि भाई उनके हिसाब से ही चलनी पड़ेगी? अच्छा, एक छोटा सा मैं सवाल आपसे ले लेता हूँ, बिजनेस करने का अल्टीमेट गोल क्या होता है? लोग कहते हैं फ्रीडम, लोग कहते हैं पैसा। हाँ, पैसा गोल है। अल्टीमेटली हमें अपना जीवन चलाने के लिए, अपनी लाइवलीहुड चलाने के लिए हमें पैसा चाहिए। करेक्ट। और आज हम मीडियम क्लास की बात करें तो मीडियम क्लास के पास लिमिटेड पैसा है। अगर वो किसी नए बिजनेस में एंटर करके वो पैसा डुबा देगा तो एक तो उसके पेरेंट्स उसको दोबारा बिजनेस नहीं करने देंगे और वो नौकरी मिलना आसान है नहीं आज के दिन। तो इससे अच्छा ये नहीं है किसी प्रॉफिटेबल बिजनेस की फ्रेंचाइजी लें। हो सकता है कि हम हमारी फ्रीडम थोड़ी कम हो, हम डिसीजन अपने तरीके से ना ले सकें उस बिजनेस में, लेकिन हम प्रॉफिट तो कमा रहे हैं, एक अच्छे ब्रांड के साथ तो बैठे हैं। इसका एक छोटा सा एग्जांपल और देता हूँ। मैकडोनल्ड का नाम सब जानते हैं। आप आशीष बर्गर वाला खोलना पसंद करेंगे या मैकडोनल्ड के साथ बिजनेस करना पसंद करेंगे? मैकडोनल्ड। तो यही चीज़ है कि समटाइम्स जब आप किसी अच्छे ब्रांड की फ्रेंचाइजी लेते हैं तो आपकी मार्केट में रेपुटेशन भी बढ़ती है। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आपने फ्रेंचाइजी ली तो आपकी फ्रीडम गई या फिर आप करना नहीं चाहते हैं। लोग फ्रेंचाइजी के साथ लाइफ टाइम जुड़ना भी इसलिए चाहते हैं कि उन्हें एक बड़े नाम का सपोर्ट मिल जाता है और एक ठीक ठाक इनकम आ रही होती है, जो उनका मैं बोलूँ कि मेंटल सेटिस्फेक्शन है वो पूरा हो रहा है। Correct. और होता क्या है, इनकम का तो कोई एंड तो है नहीं। करेक्ट। अल्टीमेटली हमें अपने आप को सेटिस्फाई करना है। इससे एक चीज़ और याद आई कि आशीष बर्गर और मैकडोनल्ड, दो में से मुझे मैकडोनल्ड को चूज़ करना है, लेकिन इसमें एक और पैरामीटर ये भी होता है कि यार वो फ़ीस कितनी ले रहा है। कभी कभी ये लोग लाखों करोड़ों रुपया फ्रेंचाइजी फ़ीस के नाम पे ले लेते हैं, तो यार अल्टीमेटली आम जनता के लिए तो कोई लोकल पर्सन ही चूज़ करना पड़ेगा। ये डिपेंड करता है कि हमें जाना कहाँ है। मैंने जब अपना घर परचेज किया तो मुझे बंगलो पसंद आ रहे थे 50 करोड़, 15 करोड़, 20 करोड़, 25 करोड़ रुपए के, लेकिन लास्टली मैं 3 BHK के अपार्टमेंट में चला गया क्योंकि मेरे पास पॉकेट उतनी ही थी। तो आपके पास कितनी पॉकेट है उसके अनुसार आपको ब्रांड चूज करना है। आप ऊंची बिल्डिंग के ख्वाब देखोगे और आपके पास पैसे वैसे है नहीं, तो आपको किसी अच्छे मेंटर की मदद लेकर सबसे पहले अपनी प्रोफाइलिंग करवानी चाहिए कि आखिरकार आपके लिए कौन सा बिजनेस सुटेबल होगा। बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं किसी बिजनेस को करने के। सबसे पहला, आपके पास इन्वेस्टमेंट कितनी है, आप समय कितना दे सकते हो, आप कितना कमाने की सोच रहे हो कि जो आपकी ज़िंदगी में ज़रूरत है, और कितने समय तक आप रिस्क झेल सकते हो, क्योंकि कोई भी बिजनेस पहले दिन से प्रॉफिटेबल नहीं होता है। करेक्ट। किसी बिजनेस को प्रॉफिटेबल होने में 6 महीने लग जाते हैं, किसी को साल लग जाते हैं। और जितना बड़ा ब्रांड लोगे ना, उसके वेरिएबल खर्चे उतने ही ज़्यादा हैं और वहाँ पर रिस्क भी उतना ही ज़्यादा है। बिजनेस बिना रिस्क के नहीं होता है। ट्रू। तो जब रिस्क ज़्यादा है और आपके पास रिस्क एपेटाइट कम है और आपने किसी बड़े ब्रांड की फ्रेंचाइजी ले ली, भगवान ना करे किसी वजह से वो फेल हो गया, तो फिर सोचिए आपके साथ क्या होने वाला है।
आई होप ये टॉपिक से आपको बहुत कुछ सीखने मिला होगा। अगर आपको ये टॉपिक के रिलेटेड और भी डिटेल में सारी चीज़ें सीखनी है तो हमारा पूरा पॉडकास्ट देखना भूलना मत, लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और बिफोर गोइंग ये चैनल को मेक श्योर सब्सक्राइब कर लो और हमारे पॉडकास्ट चैनल पे भी जाकर पूरा पॉडकास्ट सीखो, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लर्निंग आपको मिल सके।